उषा के जाने के बाद इन दिनों में मैंने ना ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, ना ही अपने मन का दरवाजा खुला। लेकिन आज आपका प्रवचन सुनने के बाद मैंने अपने सारे द्वार खोल दिए। बस अब इन दिनों में मैं सिर्फ आपका प्रवचन सुनूंगा। जी ठीक है, आपने कह दिया है तो हमें सुनाना ही चाहिए। आइए। तो समझी जी शुरू करें। जी। बुजुर्गों ने है फरमाया के मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। अर्थात समझी जी, मुन्नी यानी हमारा मन जिससे प्यार करता है उसे डार्लिंग कहते हैं। जैसे आप उषा जी से प्यार करते हैं। लालसा चाहे मोह की हो, माया की हो या किसी मनुष्य की हो, हम उससे बंध जाते हैं, लेकिन वो हमसे नहीं बंधती। एक ना एक दिन हमें छोड़कर चली जाती है और फिर हम जैसे अकेले आए थे हमें भी अकेले ही जाना पड़ता है। और इस अकेलेपन में ये हमें बहुत तकलीफ देती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मेरा नाम उस बाम की तरह है जिसे तन पर लगाते ही दुख दर्द तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसीलिए सब मिलके गाएंगे, मैं नंदू बाम हुई डार्लिंग तेरे, सब बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं नंदू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सब आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाओ। मैं नंदू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, 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 मुन्नी बदनाम 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 डार्लिंग तेरे लिए। समझी जी? नहीं रहूंगा मैं, उषा की याद में नहीं रहूंगा मैं। वादा किया था जिंदगी भर साथ में बांधे का और चली गई, छोड़कर अकेला छोड़कर चली गई। इसलिए मैं उसे बार बार कहता था कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाता हूं लगता है तेरी महफिल है। नहीं दूंगा, इसलिए ना जहां भी जाता हूं देखता हूं मुझे उषा ही नजर आती है। ये जमीन, ये आसमान, ये तेज हवाएं सब है अपने ठिकाने पे। इसीलिए मैंने शिकायत नहीं की जमाने से।
उच्च विचार, उच्च विचार समधी जी। नहीं, ये तो गाना है जो मुझे और उषा को बहुत पसंद था। गाना काफी पुराना है इसलिए हमें याद नहीं। समधी जी, यही आपकी प्रॉब्लम है। पुरानी यादों को ताजा रखना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो नई सुबह दी है हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस सुबह का आनंद लेना चाहिए। सही कहा आपने। उषा, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, न जाने कैसा होता। कितने खूबसूरत थे वो दिन, वो पल, वो लम्हे। इसे कहते हैं प्रेम। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके जाने के पश्चात भी उसकी स्मृतियां आपके जहन में रह जाती हैं। आज मेरे मन में आपके प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया है। वाह 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 अंजलि, आपका प्रेम तो एकदम सच्चा मालूम होता है। हम आपसे प्रॉमिस करता है कि हम पूरा जिंदगी परमेशा को बहुत बहुत प्रेम करेगा। पिताजी, आप प्रवचन शुरू कीजिए। जी। तो नहीं समधी जी, नहीं। अरे समधी जी, उषा मेरे दिल पर इस तरह से छाई हुई है कि मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। आज आपका प्रवचन भी मुझे कोई शांति नहीं दे रहा। जी। आप कर दीजिए मुझे। दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा है, यहीं हो, यहीं पे हो, यहीं कहीं। अंकल, प्लीज कंट्रोल कीजिए अपने आप को। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत बोर किया। Excuse me। आप मत रो, आप मत रो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं मना कर ले आऊंगी उन्हें। हम भी साथ चलते हैं। हाँ। एक से भले दो। बिल्कुल बिल्कुल, चल। समधी जी, अरे वाह समधी जी, समधन जी तो बहुत खूबसूरत थी। थी नहीं है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो यही है, आस पास कहीं। अगर आपको ये लगता है कि वो आपके आसपास ही है, तो फिर आप इतने उदास क्यों हैं समधी जी? क्यों अपने आप को इस कमरे में कैद करके रखा है? अगर आपको कैद होना ही है तो हमारे परिवार के प्यार में कैद हो जाइए। समधन जी, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ नहीं। आपका दुख वो हमारा दुख है। आखिर मैं आपकी असली समधन जो हूँ। जी, दामिनी के कहने का ये तात्पर्य है कि हम आपके समधी समधन हैं, यानी कि हमारा और आपका असली रिश्ता है। अगर खोना ही है तो इस रिश्ते के प्यार में खो जाइए। और मैं आपको कहाँ कहती हूँ कि आप उनको भूल जाइए। मैं तो उल्टा ये कहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर उनको याद करेंगे। आपसे आप दोनों की प्रेम कहानी सुनेंगे और उन्हें याद करते करते उनका जन्मदिन मनाएंगे। ये तस्वीर जो है वो जहाँ चले मत भूलो। हाँ, ये उषा का जो फोटोग्राफ है ना, मैंने उषा सदन में लिया था। ओह अच्छा। उषा सदन का झूला उसे बहुत पसंद था। दिन भर वहां बैठकर वो झूलती रहती थी और गाना गाती थी मेरे लिए, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्या बात, वाह। और अंकल जी, इसमें उषा आंटी आपको अंगूठा क्यों दिखा रही हैं? आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे थे? अरे नहीं, उषा बड़ी शरारती थी। उस दिन उसने मुझे कहा कि मेरी एक रोमांटिक फोटोग्राफ लीजिए।
I'll post for you romantically, you know. मैं तुरंत भागा कैमरा लेने और वो गई अपने कमरे में। 2 घंटे के बाद बाहर निकली, सज धज के एकदम तैयार और खूबसूरत पोज दिया, और जैसे मैं ये तस्वीर खींचने गया उसने अंगूठा दिखा दिया। चलो 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 चलो, सब लोग गर्मा गर्म हलवा खा लो। खाकर बताओ कैसा बना है। माँ, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया है। बाजी बहुत अच्छा बना है। क्या बात है समदन जी, आपने तो मुझे उषा की याद दिला दी। अच्छा, समदन जी भी स्वाद से ही मंगवाती थी। मेरा मतलब है स्वादिष्ट हलवा ही बनाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गरम गरम हलवा सा अंकल जी से पूछे, इस तस्वीर की क्या कहानी है? ये तस्वीर जो है वो जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये गाना कैसे बच गया? वो मालिक, मैं रेडियो साफ कर रहा था ना, तो अचानक बटन दब गया और गाना शुरू हो गया। देखा समझी जी, समदन जी ने आपको सिग्नल दिया। वो आपको ये कहना चाहती है कि आपको खुश देखकर वो भी बहुत खुश है। सचमुच अंकल, अगर आज आप दुखी होते ना तो उषा आंटी भी बहुत दुखी होती। चलो आगे वाली एक फोटो देख लो। ये क्या है? ओहो, पानी पूरी। That's so sweet. अपूर्वा, या कुछ बोल रहे हो तुम? यस यस यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। इसकी बात कर रही थी मैं। अच्छा, ये नहीं पूछोगी कि आज शाम को कितने बजे घर आ रहे हो प्राणनाथ? नेक्स्ट, अगर तुम्हारा मन करे तो ही आना। और अगर मन ना करे तो? अंकल। अच्छा मैडम, अंकल की तबीयत कैसी है? ही इज फाइन। Great. कल रात को कुछ देर बैठी थी मैं उनके पास, उषा आंटी की बातें कर रहे थे। अंकल, अब मैं नहीं डरने वाला। गुड मॉर्निंग। अरे आप तैयार हो? आप ऑफिस आ रहे हो मेरे साथ? यस बेटा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कल समदन जी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। देखिए अंकल, वैसे भी आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, कैन हैंडल इट। नहीं, आई एम नो लॉन्गर डिप्रेस बेटा। चलो चलो ऑफिस चलते हैं। ग्रेट, यू डोंट वरी अबाउट मी, ओके? चलो चलिए। बाय बाय अंकल, बाय अपूर्वा। बेटा, हमारी पहली मुलाकात बड़ी फिल्मी थी ना। मैं कॉलेज जा रहा था और कोइंसिडेंस, बेटा कल शाम को ये गाना बजाया था एफएम पर और आज फिर ये बजा रहे, क्या बात है? बेटा ये रेडियो पर नहीं बज रहा है, मैंने इसकी सीडी लगाई है। ओह ओके ओके, ये मेरा और उषा का फेवरेट गाना था। क्या है? तू जहाँ जहाँ चलेगा। अच्छा अंकल, आप उषा आंटी से पहली बार कहाँ मिले? बेटा हमारी पहली मुलाकात बड़ी फिल्मी थी ना। मैं कॉलेज जा रहा था और एक मिनट, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको पूर्वा, गाड़ी रोको प्लीज। क्या हो गया अंकल? उषा, उषा, अंकल क्या हुआ? मैंने उषा को देखा बेटा। हाउ इज इट पॉसिबल अंकल? उषा आंटी कैसे हो सकती है? यहाँ पे खड़ी थी बेटा, आई सॉ हर। नहीं नहीं अंकल, आपको भी वहम हुआ होगा। उषा आंटी, उषा अंकल, अंकल मेरी बात मानिए, आइए आइए। मैंने उषा को देखा। आइए अंकल, मैंने देखा बेटा, मैंने उषा को देखा। अंकल मैं सच में वहम हो रहा है अंकल। बैठिए बैठिए।
इसीलिए मैं अंकल को घर लेकर आ गया। मैं इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा। अपूर्व कैसे अंकल? सो रहे हैं पर नींद में भी उषा आंटी का नाम लिए जा रहे हैं। अपूर्व मुझे टेंशन हो रहा है, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो अंकल डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं नहीं, डोंट वरी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन हम क्या करें अपूर्व? अब तो बेटा हमारे प्रवचन भी उन पर असर नहीं कर रहे हैं। अपूर्व एक काम करते ना, अंकल को ना कहीं घुमाने ले चलते हैं, एक नई जगह, नया चेंज भी हो जाएगा उनके लिए। हाँ, मुझसे कुछ नहीं होगा प्रीति जी। स्थान बदलने से स्मृतियां नहीं बदल जाती। उषा आंटी जी की स्मृतियां अंकल जी को नए स्थान पर भी विचलित कर सकती हैं। एक मिनट, हम उन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन किसी नई जगह नहीं, किसी पुरानी जगह ले चलते उन्हें। पुरानी? हम समझे नहीं बेटा। हम उन्हें उषा सदन ले चलते हैं। उषा सदन? हाँ। नहीं अपूर्व, वहाँ की तो हर एक चीज में उषा आंटी की यादें बसी हुई है। इसीलिए उषा आंटी का बर्थडे हम उषा सदन में मनाएंगे। हंसी खुशी का माहौल होगा, अंकल उषा आंटी को याद करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो दुखी तो नहीं होंगे, वो खुश तो रहेंगे। हाँ। अंकल, अरे अपूर्व, आरती। अंकल, हम सोच रहे थे कि तुम्हें बताओ ना। क्या बात है बेटा? अंकल, हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने से। बहुत ही अच्छी बात है बेटा, जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ। ऑफिस की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं नहीं अंकल, हम दोनों नहीं, हम सब, पूरा परिवार, आप भी हमारे साथ चले। मैं नहीं बेटा, मैं नहीं आऊंगा। मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। वैसे भी ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो आप लोग जाओ। अंकल, हम बाहर मतलब आउट ऑफ टाउन नहीं जा रहे हैं, यही मडालैंड जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। ऑफिस तो वहां से भी अप डाउन कर सकते हैं। मडालैंड में कहा? वही जहाँ सारे गिले शिकवे दूर होते हैं, जहाँ पर आपकी सारी उदासी दूर होती है, जहाँ पे आपका दिल और दिमाग दोनों अटके हुए हैं, आपका उषा सदन। बेटा, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इस परिवार ने मुझे क्या क्या दिया है। कह दो, सबसे कह दो कि आज ही हम चलेंगे उषा सदन। थैंक यू, थैंक यू। पहुंच गए फाइनली उषा सदन पहुंच गए। आइए हमारे, आइए।